65 दिन से ज्यादा आज इस आंदोलन को राजधानी के अंदर जो किसान के बेटे सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जेल भरो आंदोलन, युवा आक्रोश रैली, राज्यपाल से मुलाकात और एसएमएस के ऊपर भी इस आंदोलन के साथ एक बड़ा आंदोलन, डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों को न्याय दिलाने का आंदोलन, आरएस मेंस का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात हो, चाहे राजस्थान के अंदर कहीं भी अपराध घटित हुआ, कहीं भी तकलीफ पड़ी, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर जगह मोर्चा संभाला। उनको पता है कि उनके एमपी साहब लड़ रहे हैं शहीद स्मारक पे, और मैंने भी 65 दिन के अंदर एक दिन 8 जून आपके बीच एबसेंट रहा, जब जन सुनवाई करी नागौर के अंदर। लगातार आप सबके बीच आपकी हौसला अफजाई करने के लिए खड़ा हूं। कई पॉलिटिकल पार्टियों के लोग कहते हैं कि हनुमान जी को तो काम नहीं है, इसलिए धरना देकर बड़े उनको मैं पूछना चाहता हूं कि मैं तो जहां बैठता हूं वहीं काम आने शुरू हो जाते हैं। कई बार तो 15-15 किलो अर्जी आती, कितनी 15-15 किलो। एक बार नाप कराए, मैंने कहा तोलो कितना हुआ, 15 किलो इसका हुआ है नाप अर्जियों का एक दिन का। तो भाइयों, इतना बड़ा विश्वास जो राजस्थान के जवान और किसान का मेरे ऊपर है। लोग कहते हैं साहब ये काम तो आप ही करवा सकते हो, और मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। कई बार आगे पीछे हो जाते हैं, आप भी हमेशा हर जगह जन सुनवाई चाहते हो, हर जगह जन सुनवाई करते रहे। थोड़ा सा अपने को मिलके अगर अपन समझेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका होगा। इसमें कोई दो राय कि राजस्थान में कांग्रेस ने लड़ना छोड़ दिया। कांग्रेस बयानवीरों की पार्टी बन गई। बयानवीर कांग्रेस के अंदर है, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी लड़ाई लड़ी नहीं, और ने सत्ता का सुख बीजेपी के लोग किसान और जवान को कभी नहीं भोगने देंगे। भाइयों, जिनके बलबूते पे, जिनके सीने पे पैर रखे ये सत्ता के अंदर आए, उनको भूल गए। अब तो एक ही बात है कि ये क्रेडिट तो ऐसा ही भर्ती रद्द कराने का ये हनुमान बेनीवाल को नहीं जाना चाहिए। अभी बीजेपी के नेता इसमें लगे और कांग्रेस वाले भी इसमें शुरू हो गए। कांग्रेस के लोग तो ऐसा ही भर्ती रद्द करने की बात करेंगे भी क्यों? उनको सारे कबाड़े किए हैं, सारे। एक उनका पूर्व मंत्री जेल के अंदर है, 12-13 लाइन के अंदर लगे हुए हैं। सेकंड नंबर किसका आएगा वो तो दिल्ली वाले बता सकते हैं, और भजन लाल जी बता सकते हैं, जो ये कहते हैं कि रात के अंधेरे में कांग्रेस के नेता मुझसे रात के अंधेरे में मिलते हैं। भजन लाल जी, आपको राजस्थान के जवानों की बददुआएं लगेगी। आप समय रहते इन बच्चों की एसआई भर्ती को रद्द करें। और दूसरा, आरपीएससी के पुनर्गठन की जहां तक बात है, हम ये कह रहे हैं कि जितने चेयरमैन आपने बना दिए, लेकिन मेंबर सारे वो क्यों, उनको घर भेजो, इस्तीफे मंगाओ उनके तमाम मेंबर्स के। और दूसरा, जितने भी आपके आरपीएससी के अंदर कर्मचारी है जो इसके अंदर दलदल में फंस चुके हैं, जंग लग चुके हैं, घर भेजो उनको, या कोई दूसरी जगह भेजो। यही तो हम चाहते हैं, पुनर्गठन। आप कह रहे हो संवैधानिक बात है, राज्यपाल बात करेगा। आयोग कल प्रधानमंत्री से हमने फिर समय मांगा, रिमाइंडर दिलाया, उन्होंने कहा गृहमंत्री जी मिलेंगे, वो बाहर हैं। हमने कहा भाई हमें प्रधानमंत्री जी एक बार मिलने का समय दे दें, कहीं लेट नहीं हो जाओ आप लोग, और तुम्हें कूच करना पड़े, क्योंकि एक बार कूच का ऐलान अगर हमने दिल्ली कर दिया तो फिर रुकने वाले नहीं है। आपको तो पता है, जब मैंने कहा मैं कूच करूंगा, कूच किया, 7 दिन का समय मांगा, नहीं दिया, तो मैंने सत्ता को ठोकर मार दी। क्यों? मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, ये मेरी आदत है। वेट एंड वॉच, वेट भी करना। क्या पता कोई न्योता आ जाए दिल्ली से, तो मैं ले चलूंगा आप लोगों को। 10 लोग हैं मेरे साथ, चलेंगे जिनका मैंने मांगा समय, और नहीं आता है तो वेट करेंगे। हम चाहेंगे कि भजनलाल सरकार हाई कोर्ट में क्या लिख के देती है। अगर हाई कोर्ट में लिख देती है कि भर्ती रद्द नहीं करेंगे, करवाएंगे, और उसके बाद कोर्ट क्या करता है, 1 तारीख तक मुझे लगता है कि अपने को 1 तारीख तक इस सरकार की तरफ देखना चाहिए, हाई कोर्ट की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि जून के अंदर छुट्टियां आ गई। ये सही बात है, सरकार गिड़गिड़ाई। हाई कोर्ट के जज साहब ने भी जोश के अंदर 3-4 बार आदेश किए, अगली बार आओगे तो ये करूंगा, और अगली बार जुर्माना करूंगा। 1 तारीख को जज साहब का जोश भी दिख जाएगा, तो सरकार का भी दिख जाएगा। जो भी अपने सामने होगा, 1 तारीख बाद सीधी छुट्टियां 12 महीने बाद आएगी। इतनी लंबी चिंता मत करो, और अपनी सरकार को 1 तारीख के बाद जो फैसला होगा उसमें जल्दी सरकार को झुका देंगे, क्योंकि अगला पड़ाव भजनलाल नहीं होगा, अगला पड़ाव मोदी और अमित शाह होंगे। इस चीज का ध्यान रखें।